मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास मसले को बयान करना चाहता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे बेहयाई कहे, बेशर्मी कहे या कुछ भी और कहे। इसी वजह से मैं बहुत दिनों से इस मसले को मैंने बयान नहीं किया। इससे पहले भी इसी मसले की वजह से एक घर में तलाक हो गई थी, और जब सुनने में आया कि बहुत सारी तलाक़ें सिर्फ इसी वजह से हो रही है, जो मसला मैं अभी आगे बयान करने वाला हूँ। और अभी कुछ दिन पहले भी, यानी 2-3 दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन पहले ही एक फैमिली ऐसी ही टूट गई। लड़के ने तलाक दे दिया क्योंकि लड़की बदचलन थी। असल में क्या है, आजकल का जो कल्चर है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला बना हुआ है। बदकिस्मती से अक्सर लड़कों की कई सारी गर्लफ्रेंड होती है और अक्सर लड़कियों के कई सारे बॉयफ्रेंड होते हैं। और ये बदनसीबी ऐसी है, बेदीनी ऐसी है कि ये फ़ख्र की भी बात है, जिसकी वजह से लोगों का और बहुत सारे लड़कों का जहन ऐसा बन गया है कि लड़की अगर कॉलेज गई हुई है या कॉलेज पढ़ी हुई है या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ी हुई हो तो ज़रूर उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा, और ज़रूर उसका रिलेशन और उसका फिज़िकल रिलेशन किसी न किसी लड़के के साथ ज़रूर बना हुआ होगा। यानी कुल मिला के जो लड़कियां कॉलेज पढ़ी है वो कुंवारी नहीं है। तो लड़कों का जहन ऐसा बना हुआ है कि अगर शादी की पहली रात में हम बिस्तरी के वक्त लड़की की शर्मगाह से अगर खून न निकले तो समझा जाता है कि लड़की कुंवारी नहीं है। ज़रूर उसका शादी से पहले किसी न किसी से कोई जिस्मानी ताल्लुकात होंगे, ज़रूर उसका रिलेशन किसी न किसी के साथ बना हुआ होगा, उसने ज़रूर किसी न किसी के साथ मुंह काला किया होगा। और इसी जहालत की वजह से कई तलाक़ें हो रही है, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी इसी तरह के जाहिल होते हैं। वो भी सुबह में यही सवाल करते हैं कि रात में खून निकला था या नहीं निकला था। और माशरे में अक्सर ये वहम फैला हुआ है कि अगर पहली रात को अगर खून नहीं निकला तो इसका मतलब ये है कि लड़की पाक दामन नहीं है। इसी बेवकूफ़ी की वजह से शादी के दूसरे दिन या शादी के कुछ दिन में ही तलाक दे दी जाती है। पूछा जाए कि भाई तलाक क्यों हुई, तो बताया जाता है कि लड़की के दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात मालूम पड़े हैं। कौन है, कहाँ है, कोई सबूत, कोई प्रूफ है तो बताइए। तो प्रूफ ये दिया जाता है कि शादी के पहली रात में खून नहीं निकला। अभी 3 दिन 4 दिन पहले जो तलाक हुई है, सेम यही वजह, यही रीज़न कि पहली रात को खून नहीं निकला, इसलिए लड़की बदचलन है और उसको तलाक दे दी। अल्लाह माफ़ करे। याद रखे, कान खोल कर सुन ले, शादी की पहली रात में अगर खून न निकले तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लड़की बदचलन है या उसने कहीं मुंह काला किया हुआ है या वो कुंवारी नहीं है। बल्कि फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह में एक बहुत बारीक सा पर्दा होता है, पतली झिल्ली जैसा। जब मर्द पहली बार लड़की से सोहबत करता है तो वो पर्दा फट जाता है, जिसकी वजह से खून निकलता है। यानी वो नाजुक सा पतला सा पर्दा फटने की वजह से खून निकलता है। इस पर्दे को हदीसों की ज़बान में या फ़ुक़हा उलमा की ज़बान में पर्दे बकारत कहते हैं। शरई ज़बान में ऐसी लड़की को बाकिरा कहा जाता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और सय्यबा उसे कहा जाता है जिसकी शादी हो चुकी है। इस पर्दे को पर्दे बकारत कहते हैं। शादी की पहली रात में सोहबत के बाद वो पर्दा फट जाता है जिससे खून निकलता है, तब वो औरत बाकिरा से सय्यबा बन जाती है। यानी आम ज़बान में वो लड़की औरत बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं, नौजवान ख़ास तौर से कान खोलकर सुन ले, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने उस पर्दे के फट जाने की बहुत सारी वजह बताई है। बचपन में बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी वो पर्दा ज़ाइल हो जाता है, फट जाता है। और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। लड़की को जो हर महीने माहवारी आती है, हैज़ आता है, खून निकलता है, बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से या खून का बहुत ज़्यादा फ़्लो होने की वजह से भी वो पर्दा ज़ाइल हो जाता है। और कभी कभी चोट लग जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने की वजह से या फिर वर्जिश करने की वजह से या योगा करने की वजह से या बहुत जल्दी जल्दी चलने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। उलमा ने बहुत सारी वजूहात पर्दा ज़ाइल होने की किताबों में लिखी है।
इसका मतलब ये है कि शादी की पहली रात को अगर खून न निकले तो लड़की ख़राब है, बदचलन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हो सकता है वो पर्दा, वो झिल्ली पहले ही किसी वजह से ज़ायल हो चुकी है। चूँकि आजकल असल में सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम सब पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे बकवास मैसेजेस वायरल भी होते रहते हैं कि पहली रात को अगर खून खराबा नहीं हुआ तो समझ लो कि देश पहले ही आज़ाद हो चुका है। इस तरह के मैसेजेस सिर्फ हंसने हंसाने की गर्ज से भेजे जाते हैं, लेकिन ये हमारे जहनों में गलत सोच को पैदा कर देता है और मैसेज भेजने वाले को ये पता नहीं होता कि इस मैसेज की वजह से किसी लड़की की, किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह करे हमारे नौजवानों को ये बात समझ में आ जाए कि पहली रात में अगर खून नहीं निकले तो इसका मतलब ये है कि पर्दा किसी और वजह से भी ज़ायल हो गया होगा। उसका मतलब हरगिज़ ये ना निकाले कि लड़की धोखेबाज है, बेवफा है, बदचलन है, बल्कि मसले को समझे, मसले की हसासियत और नज़ाकत को समझे और इस हिमाकत और जहालत और कम इल्मी की वजह से किसी की बेटी और किसी की बहन को बदचलन न समझे, किसी की ज़िंदगी के साथ और किसी की इज़्ज़त के साथ न खेले। खून न निकलना ये कोई शरई मसला नहीं है, कोई कुरान और हदीस में ये बात नहीं है, बल्कि शरीयत ने तो इस बात का दिफा किया है और ये कहा है कि हो सकता है कि पर्दा ज़ायल हो जाने की कोई दूसरी वजह है। कतअन ये बात गलत है कि लड़की ने कहीं मुंह काला करके आई है। ये बात को अपने जहनों में, अपने दिमागों से निकालो और किसी की बेटी की ज़िंदगी और किसी की बहन की ज़िंदगी अपनी इस जहालत की बात की वजह से बर्बाद मत करो। और आखिरी गुजारिश ये है नौजवान लड़कों से कि शादी करने से पहले और निकाह करने से पहले निकाह के मसाइल को उलमा के पास बैठकर समझे या उसका नॉलेज ले। सिर्फ व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से और जाहिल दोस्तों की वजह से गलत बातें दिमाग में रखकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।